तो हेलो, मेरा नाम है विशेष प्रताप सिंह और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने एक्सरसाइज 1.1 कराया था, जिसमें मैंने थर्ड क्वेश्चन तक क्वेश्चन कराए थे। अब मैं कराने वाला हूँ फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्टिंग करने वाले हैं। और मैंने ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और मेरी पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, क्योंकि हर एक स्टेप ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये फोर्थ क्वेश्चन, गिवन 15 कॉट ए, गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड कॉस ए, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, हमें क्वेश्चन फाइंड करना है। तो गिवन 15 cot A is equal to 8, गिवन 15 cot A is equal to 8। तो सपोज देखो 15 यहाँ से हमारा, एक मिनट, ब्लैक यूज करते हैं, आपको याद रखेगा अच्छे से। ब्लैक, देखिए 15 cot A is equal to 8, तो cot A is equal to 8 by 15, ये 15 यहाँ आ जाएगा। और आप में से आपने मेरी इंट्रोडक्शन में वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने कहा था कि कॉट ए, जो हमारा कॉट है वो 10 का उल्टा होता है, इसका मतलब वो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम इसे अगर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर लें तो ये हमारा, अगर ये राइट ट्रायंगल बनाते हैं तो पी हमें क्या 15 कॉट ए इज साइन ए सेक है ना, तो ये ए, ये बी और ये सी, ये एक राइट एंगल है, ए बी सी राइट एंगल है। इसमें बेस हमारा 8 है, 15 हमारा परपेंडिकुलर है और हमें ए सी फाइंड करना है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, ए सी। तो फाइंड करते हैं। अब देखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीटी, अब बाय पीटी यूज होगा तो ये हमारा हो जाएगा कुछ ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस बाय पीटी से कर लिया। ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर हमारा ये आया, ए बी स्क्वायर हमारा ए बी स्क्वायर 8 स्क्वायर है प्लस 15 स्क्वायर, ये हमारा 15 है, ये 15 का स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर 64 प्लस ये हमारा 225, अगर इसका स्क्वायर रूट होगा 225, 15 का स्क्वायर रूट होगा तो हमारा 225 आ जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 और ए सी, अब यहाँ से अगर ये हमारा ए सी है, ए सी रूट का 289, अब ये हो जाएगा हमारा जो ए सी है वो निकल जाएगा 17, क्योंकि 17 जा होता है 289, 17 जा होता है 289, तो ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 17, ये हमारा 17 है। तो अगर आपने मेरे क्वेश्चन ये अगर आपने ये नोट कर लिया है तो कर लीजिए, कर लिया होगा तो मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए हमारा एसी आया था 17, हमारा एसी आया था 17, एसी क्या आया था 17, स्मार्ट। साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन माय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन माय हाइपोटेन्यूस 5/17 हाइपोटेन्यूस 5/17, और जो हमारा सेक है वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस एच अपॉन में बी 17/8, 17 हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस 17/8। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर आपने उतार लिया होगा, आपने नोट कर लिया होगा तो मैं मिटा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि गिवन सेक थीटा, ये हमारा सेक थीटा है, गिवन सेक थीटा 13/12 क्या हमें कैल करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करना है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं साइन कॉस टेन कॉस और कॉसेक बताना है कि अगर पहले देखो, अगर ये यहाँ से करें सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन स्टार्ट है, अगर ये सेक थीटा, हमारा सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है, 13/12। तो हमें पता है 13/12 हमारा जो ये कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस अगर हमारा बेस फॉर्म में हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। ये तो बहुत ही छोटी बातें हैं, इसको ध्यान सुनना। तो अगर मैं इसको राइट ट्रायंगल मान लूँ, अब आपको आँख बंद करके ये राइट ट्रायंगल मान लेना है, क्योंकि अगर कोई भी सेक थीटा कॉस थीटा सेक थीटा ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको एक राइट ट्रायंगल पहले बनाकर चलना है, और आपको पता है कि P/P H/P क्या होता है, तो आपको पता ही है। तो ये हमारा थीटा ABC, चलो इसको ABC ले लिया हमने, कुछ भी हम ABC ले लिया, ठीक है, ABC ले लो। सेक थीटा हमारा कितना होता है, सेक थीटा होता है 13/12, सेक थीटा होता है 13/12 हमने देखा। तो हाइपोटेन्यूस हमारा 13 है और जो हमारा बेस है वो 12 है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें परपेंडिकुलर फाइंड करनी है। तो अब हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से करें तो ये क्या गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो हम आगे करते हैं कि अब हम ले लेते हैं हमारा क्वेश्चन AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 13 स्क्वायर AB स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अगर ये 169 यहाँ होता है, ये 144 हो जाएगा, ये BC स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 169 माइनस का 144 ले लूँ यहाँ पर, इसको मैं इस साइड कर लूँ, इसको मैं इस साइड करके लेगा, और यहाँ पे इक्वल टू का BC स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा 25 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा BC स्क्वायर। तो आप में से एक लोगों का ये आंसर आ गया होगा कि हमारा ये क्या निकलेगा। तो अगर मैं यहाँ से, अब देखो मैं यहाँ से निकल पा रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ये हमारा जो रूट का 25 आ जाएगा, रूट का 25 इज इक्वल टू BC। एक मिनट। तो मैं इसको मैं काम करता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ। यहाँ आप लोगों ने कर लिया होगा, उतार लिया होगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि देखो, अब यहाँ समझे इस पॉइंट, 25/BC स्क्वायर है। तो ये रूट ऑफ 25 हो जाएगा, ये BC और ये 5 C था हमारा, ये हमारा आ गया 5, BC हमारा आ गया 5, BC क्या है हमारा 5 आया। तो अब मैं समझ डालूँ, हमारा तीनों चीज निकल गया। अब मैं निकालता हूँ, अब हमारा आएगा आंसर। कैसे निकालते हैं आंसर, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हमें आंसर कैसे निकालना है। हमें पहले एक क्वेश्चन देखना है, फिर सोचना है कि इसका अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से करें, और हमारा अगर एक साइड नहीं दे रखी, तो हम पहले उसको पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, फिर जो क्वेश्चन होगा फिर उसके हम आगे फाइंड करेंगे। तो यही एक अपना एक माइंडसेट बनाकर चलो कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे हमें किस तकनीक से क्वेश्चन करना है, किस टेक्निक से क्वेश्चन करना है। तो BC हमारा 5 आया, BC हमारा 5 आया, तो BC हमारा 5 आया। तो अब आगे करते हैं सोल्यूशन, और BC हमारा 5 हो गया। तो हमें और ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब अब अगर हम साइन, अब यहाँ से साइन थीटा होता है हमारा P/H, परपेंडिकुलर पर में हाइपोटेन्यूस 5/12 लेते हैं। P/H हमारा ये क्या पता है, ये हमारा P हो गया, हमारा परपेंडिकुलर पर में हाइपोटेन्यूस ना, परपेंडिकुलर सॉरी अगर साइन थीटा इज होता है परपेंडिकुलर पर में हाइपोटेन्यूस, हमारा परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस 5/13, सिंपल आंसर। और cos थीटा, तो cos थीटा है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस 12/13 आ गया। तो cos 10, अब tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 5/12,
5/12 हमारा ये आ गया। और अब हमें फाइंड करना है कॉट। अगर कॉट थीटा फाइंड करते हैं, कॉट थीटा पहले लिखा था, कॉट थीटा होता है इसका उल्टा, मतलब ये 12/5 ये हो जाएगा 12/5। अब 12/5 ये हुआ कॉट सेक कोसेक 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 थीटा में ये h/p ये उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 13/5। और हमें सेक पता है, सेक हमारा पहले से ही है ये 13/12। तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। नोट कर लीजिए, मैं रफ करने जा रहा हूँ। बस ट्रिग्नोमेट्री ऐसे चैप्टर को आप बस अब आप अपने दिमाग से करिए, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है ये बहुत अच्छा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत अच्छा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, तो बहुत अच्छा चैप्टर है। 7th क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। 6th क्वेश्चन आप अपने आप करना, क्योंकि 6th क्वेश्चन अगर मैं करने बैठूंगा तो वीडियो और बड़ी हो जाएगी, जो कि 6th क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ऐसा करने वाला। तो 7th क्वेश्चन, if cot theta is equal to, एक मिनट, if cot theta is equal to 7/8, तो हमें इवेल्युएट करना है 1 plus sin theta 1 minus sin theta 1 plus cos theta 1 minus cos theta, हमें फाइंड करना है। अब फाइंड करने वाले हम ये, तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक cos थीटा 7/8, मतलब एक सब आप हम पहले रखेंगे, आप बिना सोचे एक रेक्ट एंगल बना लीजिए, बना लेना है। इसमें पी क्यू आर, इसमें मतलब कोई भी साइड ले लो, cos थीटा पी क्यू आर ले लो, चलो पी क्यू आर ले लिया हमने, इसमें कोई वो नहीं देखा, पी क्यू आर ले लिया, तो हमें अगर ये हमारा होता है cos थीटा है ना, हमारा ये cos थीटा मतलब ये b/p, ये हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये tan का उल्टा होता है। तो बेस हमारा मान लो, बेस हमारा 7 है और ये हमारा ये 8 है, परपेंडिकुलर हमारा 8 है। तो अब हम फाइंड करेंगे हमारा ये सेट पी आर फाइंड करेंगे। तो बाय पाइथागोरस हमें पहले से ही पाइथागोरस थ्योरम अपना कर देना है, कि हमें पहले से पाइथागोरस थ्योरम का आइडिया होना चाहिए। तो अगर ये पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर 7 स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर 8 स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 64, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 113। तो पी आर हमारा रूट का 113, तो हमारे रूट का 113 आ चुका है। तो रूट का अगर हमारा 113 ये आया है, तो अब मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप रूट उतार लीजिए, उतार ले होगा स्टॉप कर। तो अगर हमारा रूट का 113 आया, ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है यही 1 प्लस साइन थीटा, मैं अभी लिखा हुआ था ये क्वेश्चन, 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा, और यही कुछ 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से आप क्वेश्चन को बहुत आराम से समझ सकेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि जो a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसको ये बहुत काम आता है, ये बहुत ज़्यादा काम आता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस b स्क्वायर टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपको ये पता चल गया होगा, तो ये मैं इसको रख कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस का थीटा।
तो हम सुधारेंगे अगर, तो मैं ये यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। तो ये जो हमारा ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैं उसको ऊपर लिख रहा हूँ, ये हमारा 1। अब साइन, अब बताओ साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस 8 अपॉन में रूट 113 का होल स्क्वायर। तो और ये हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर बी बॉर्न में एच, बी बॉर्न में एच, बी बॉर्न में एच। हमें ये चीज़ रट लेनी है, क्या रटना पड़ता है? 7 बाई रूट 3 कर दो, बी बाई एच 7 बाई रूट 113 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसका उल्टा कर लो, 1 माइनस का 1 माइनस 64 बाय 113 क्योंकि रूट से 113 रूट 113 कट जाएगा, तो हमारा रूट का ये 113 हमारा निकलेगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ होती है, आपको समझनी पड़ती है। तो अगर ये देखिए, 1 माइनस 49 इज टू 113, सेम मेथड। अब इसको मिटा दीजिए। अब अगर मैं इसको ऐसे कर, अगर मैं इसको एल्शियम ले लूँ 113 को, तो ये हमारा कुछ 164/13, तो हमारा ये 164/113 कितना होगा? 113 हमारा इसका 113 -64। तो अगर ये हमारा, अगर एक और शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को, कि अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर लें, अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये आंसर आराम से आ जाएगा। मतलब 113 माइनस का 64 1113 113, और ये हमारा ये हो जाएगा 60 113। हम इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो ये अब हमारा आगे 49 हो गया, और ये हमारा 64। अगर ये देखो यहाँ इससे ये कर दो, पहले कटिंग कर लो, 113 113 कटिंग हो रही है, 113 और 113 कटिंग हो रही है, यहाँ से देखिए 113 और 113 कटिंग हो रही है। अब हम यहाँ से अगर निकाले तो 49/64 हमारा आंसर आ जाएगा। और ध्यान से चेक कर लो, और इसको अगर आपका आंसर मेरे से पहले आ चुका है और तो मेरे कमेंट पर कर देना, कमेंट कर देना, आप लोग कमेंट जरूर करना है। तो अब हम करने वाले हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, पूरा ऐसे देखिएगा, क्योंकि हमें बोर्ड्स में ट्रिग्नोमेट्री का सब क्लियर करना है। हमारा टारगेट है 95+ बोर्ड्स में। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 क्वेश्चन। इसने बोला है इफ 3 cot A = 4, 3 cot A = 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus tan square A or not। तो if cot A, अब क्वेश्चन अब, और if 3 cot A is equal to 4, 3 cot A check whether 1 minus tan square A 1 minus tan square A 1 plus tan square A is equal to 1 minus tan square A 1 plus tan square A is equal to cos square A minus tan square A। तो अब हमें फाइंड करना है। तो अगर 3 cot A, सॉल्यूशन हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन का 3 cot A is equal to 4, 3 cot A is equal to 4, तो cot A is equal to 4/3, cot A is equal to 4/3। तो हमें पता है cot tan का उल्टा होता है, तो हमारा ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस अपॉन में अगर परपेंडिकुलर हुआ तो हम अब बिना सोचे हम लोग वो बना लेंगे। एक मिनट वेट अ मिनट, हम एक वो बना लेते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं, जिसमें ये हमारा, चलो ए काम नहीं कर रहा है, ये ए, ये बी और ये ABC, ये हमारा ए, ये हमारा ए है, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी और ABC। तो हमारा 40 होता है बेस पर परपेंडिकुलर, हमारा 4, ये हमारा 3, और हमें फाइंड करना है। तो अगर हमें पता है ये क्वेश्चन, फिर से कितना इजी क्वेश्चन है, आपको पता है ये, तो वीडियो स्टॉप करें और अपने आप करें, पहले मैं आपको बताऊंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बड़ा वाहियात क्वेश्चन है। तो ठीक है, करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकालें। तो
हमें अगर 4 स्क्वायर 16, हाँ ओके, तो अगर हम ए सी स्क्वायर निकालें, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ए सी स्क्वायर 16 प्लस 9, तो हमारा हो जाएगा ये मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, ये बाय पीटी है, बाय पीटी हो रहा है, बाय पीटी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ए सी हमारा आ जाएगा रूट का 25, तो ये हमारा आ जाएगा 5, यहाँ आगे हमारा 5, मतलब ये हमारा जो ये था, जो हमारा ए बी सी था, ये सी हमारा आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा हमारा 5। अगर ये हमारा 5 आया तो अगर आपने डाल लिया है तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, और ये 5 हमारे यहाँ पर आ चुका है, और अब हमें निकालना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो अगर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर टू पी बाई पी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर, मतलब 3/4 का अगेन 3/4 अगेन 3/4, अब रफ कर दिया इसे रफ, 1 माइनस 9 और 1 माइनस 3 का स्क्वायर 16 ओ 1 प्लस 9 बाय 16, ओके। तो ये अगर ये हम यहाँ करें तो अगर पता है, अगर इसे मल्टीप्लाई कर लो, 16 माइनस का 9, ये 9 है, माइनस का 16 माइनस का 9 और इजिकल टू बाई 16 इक्वल ये 16 प्लस 9 प्लस 16 अपॉन डिवाइड बाई 16, तो अब हम निकाले तो ये हमारा आएगा, अब मैं यहाँ निकाल सकता हूँ, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, तो ये 16 माइनस 9 क्या होता है हमारा, 16 माइनस 9 होता है 7 बाई 16 हमारा आएगा, और नीचे हमारा आ जाएगा 16 प्लस 9 25 बाई 16। अब जैसे हमने पहले किया था, मैंने यार जो ये था जो मैंने यहाँ पर है, मैंने अब उसको यहाँ लिख रहा हूँ, तो 16 काट दिया, तो हमारा आ गया 7/25, हमारा आंसर आ चुका है। अगर आपने मुझसे पहले, मतलब आप वीडियो को पॉज करके हम मुझसे पहले कर ले, तो इस आंसर को आप कमेंट पे जरूर लिखना। तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 9 क्वेश्चन। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसे पूरा देखिएगा पूरा, क्योंकि इसके कुछ